हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचफिशियस। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए, आप में से बहुत सारे मित्रों को ज्योग्राफी बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट जो है उसको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की आवश्यकता है और मैपिंग बेस्ड पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप मैपिंग वगैरह नहीं करते हैं तो ज्योग्राफी निस्संदेह आपको जो है बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैपिंग करते चलेंगे, जिससे जो है सब कुछ क्लियर होता जाए। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें आपको कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो है एक एटलस ओपन कर लीजिए। एटलस में जो है इंडिया का जो मैप है उसको ओपन करके रखिए। जो भी यहाँ बताया जाए उसमें आप लोग जो है देखते रहिए, जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मैप पर जो है दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, कुछ मित्रों को पता होगा, लेकिन अभी कुछ मित्र ऐसे हैं जो इनिशियल पीरियड में हैं, उनको पता नहीं होगा, तो उनके लिए जो है बता दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैप में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको जो है उत्तर बोलते हैं। ठीक है, मैप में जैसे ये मैप है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, एकदम से ऊपर वाला, इसको जो है उत्तर बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ बोलेंगे। और जो साउथ वाला हिस्सा है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको साउथ बोला जाता है, दक्षिण बोला जाता है। जैसे नीचे वाला हिस्सा है इसको दक्षिण बोलेंगे। और जो आपके राइट में है, जो राइट में है उसको क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे, यानी कि पूर्व बोलेंगे। ठीक है, और जो आपके लेफ्ट में हिस्सा पड़ता है उसको वेस्ट बोलेंगे। जैसे ये जो है वेस्ट हो गया, यानी कि जो है पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको जो है और थोड़ा सा जो है डिवाइड कर दिया जाता है इस तरह से। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है इसको जो है नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यानी कि जो है उत्तर पूरब बोला जाएगा। ठीक है, जैसे जो है ये पूर्वोत्तर वाला भाग है, यदि इस हिस्से की बात की जाए यहाँ पर, तो ये जो है उत्तर पूरब हो जाएगा, यानी कि जो है पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको साउथ ईस्ट बोला जाएगा, यानी कि जो है दक्षिण पूरब बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जो है ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला यहाँ, तो यहाँ से देखा जाए तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, ये वाला हिस्सा यदि देखा जाए तो इस दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा? देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, यानी कि जो है उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जैसे जो है भारत के उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है दिशा निर्धारण में अब आगे जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको जो है अच्छे से याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जो है हम जो है पृथ्वी पर देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हम रटे पड़े हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन स्थिति हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो है पृथ्वी है। देखिए ये जो है पृथ्वी है, ये जो है नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ये जो है साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जो इस पर जो है ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? हम इस तरह से आप रेखाएं देखे होंगे, तो क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश बोला जाता है। याद रखिएगा, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें ही जो है अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये अक्षांश है। और ये जो है आप इस तरह से एक और रेखा देखे होंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा, थोड़ा सा जो है कर्व ना करके जो है आती है, तो ये जो है रेखा क्या कहलाती है? इसको जो है देशांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देशांतर। ये देशांतर है। तो इन रेखाओं का नाम याद रखिएगा, इनको पहचानिएगा, क्योंकि इनकी आगे जो है आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं।
भारत जो है किस गोलार्ध में है, देख लेते हैं। चलिए पृथ्वी पर भारत की एग्जैक्ट स्थिति देखते हैं कि भारत जो है किस गोलार्ध में है। अभी तक हमने तो पढ़ लिया है कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन पृथ्वी पर जो है हमने लोकेट करके जो है नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए पृथ्वी पर लोकेट करके देखते हैं। देखिए ये जो है आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये जो है साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब पृथ्वी के मध्य से एक जो है रेखा गुजरती है जिसको जो है 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ से जो है एक रेखा गुजरी जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, और इसके जो है उत्तर से एक रेखा गुजरती है जिसको जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और इसके जो है नीचे से एक रेखा गुजरती है, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, ये 3 रेखाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। इसको जो है जो 0 डिग्री रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है या विषुवत रेखा, नाम याद रखिएगा। जो 0 डिग्री रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या जो है विषुवत रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको जो है कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, कर्क रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, मकर रेखा बोला जाता है। तो अब देखिए पृथ्वी का ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसके जो है नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और यहाँ से यदि जो है बीच से एक रेखा खींच दी जाए तो ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको जो है कर्क रेखा कहते हैं। भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अब देखिए कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर के गुजर रही है और कर्क रेखा यहाँ पर पृथ्वी पर यहाँ पर जो है दिखाया गया है। तो अब भारत की स्थिति कहाँ पर होगी, तो भारत की स्थिति कुछ जो है यहाँ पर होगी। देखिए यहाँ पर होगी, यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, लेकिन यदि जो है हम भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, मतलब समझ में आपके कुछ आया। यहाँ जो है कन्याकुमारी है भारत का, ये जो अंतरतम बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है, यदि भारत के अक्षांश की बात की जाए तो यहाँ से भारत जो है प्रारंभ होता है, यहाँ से भारत स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो है अक्षांश जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोनों उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए आप तो कहेंगे कि सर जी जो है ये जो है उत्तर तो समझ में आता है, नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ आप लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं। ठीक, ये तो जो है दक्षिणी हो गया। और इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, यहाँ पर जो है नॉर्थ ना रख करके जो है साउथ रख दिया जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज होकर के गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है नॉर्थ और साउथ दोनों रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बच्चे सोचते हैं कि ये तो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, तो ये जो है दक्षिण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, भारत जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, तो भारत का ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहाँ पर कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो यहाँ पर इसके उत्तर में जितने भी अक्षांश होंगे 1 2 3 4 जितने भी अक्षांश होंगे सारे जो है उत्तरी अक्षांश होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो है लोकेट किया जा रहा है, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो अक्षांश यहाँ पर स्टार्ट होता है वो जो है उत्तरी होता है, ना कि जो है दक्षिणी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि भारत का दक्षिणी हिस्सा यानी कि जो है कन्याकुमारी किस अक्षांश से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको जो है मिलेगा, जैसे ऑप्शन ए रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ रहेगा, फिर बी में रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट साउथ।
तो आप सोचेंगे कि ये तो जो है भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये तो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ पर साउथ होगा ना कि जो है नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर जो है आप बी वाला ऑप्शन टिक करके चले आएंगे और यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे कहाँ पर गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक जो है आप गलती करते रहेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा तो आप गलती करके चले आएंगे। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको जो है समझा दिया है। यहाँ पर पृथ्वी पर लोकेट करके मैंने भारत को दिखा दिया है, ये पृथ्वी है। यहाँ पर ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है यानी कि जो है ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी यहाँ नीचे है। तो ये वाला जो है दक्षिणी नहीं है, मतलब दक्षिणी दिशा कह सकते हैं लेकिन दक्षिणी अक्षांश नहीं कह सकते हैं, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है क्रिटिकल होता है कि भारत जो है आखिर किस कटिबंध में है। तो देखिए यहाँ पर जो है सिंपल सा देख लेते हैं हम। देखिए जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो कटिबंध है इसको जो है उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कौन सा कटिबंध बोलते हैं? उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से एक और रेखा गुजरती है, इस तरह से यहाँ से एक और रेखा गुजरती है ऐसे, जिसको जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आर्कटिक वृत्त है, इसका आर्कटिक वृत्त नाम है। ठीक है, और एक रेखा और दक्षिण में ऐसे गुजरती है, ये भी जो है 66.5 डिग्री साउथ कहलाती है। ठीक है, ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 66.5 डिग्री साउथ है। इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त, याद रखिएगा, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। अब देखिए कटिबंध की जब हम बात करते हैं तो ये तो जो है कर्क और मकर रेखा के मध्य में ये वाला जो हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध हो गया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के मध्य और इधर जो है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के मध्य ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध कहलाता है? तो याद रखिएगा इसे जो है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, इसको जो है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और इसको भी जो है शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा फिर? तो ये वाला हिस्सा जो है शीत कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध कहलाता है? तो याद रखिएगा शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध। ये वाला भी हिस्सा शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक, यहाँ पर जो है ये पोल के पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ और ये जो है 90 डिग्री साउथ। ठीक है, देखिए अब जो है यहाँ पर क्लियर हो गया है कि भारत किस कटिबंध में है। ठीक है, कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर जो है भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है यहाँ पर देखिए ये जो है उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। और जो उत्तरी हिस्सा है भारत का, ऊपर वाला हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, ये जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है। देखिए ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो भारत का जो है जब आपसे पूछा जाए कि भारत किस मतलब कटिबंध में स्थित है तो आपका आंसर होगा कि भारत जो है शीतोष्ण और जो है उष्ण कटिबंध में है। यानी कि भारत का उत्तर वाला हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है और दक्षिण वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं चलिए अब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं
कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ से जो है इस तरह से एक रेखा आती है। यहाँ जो है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है, आप सभी लोग जानते हैं, हमारा ध्रुव विरोधी है, ठीक है। और जो है यहाँ से ये अफगानिस्तान है, तालिबान वाला वही अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से जो है सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। अब बात करते हैं इधर से जो है यहाँ से इधर तक, इस तरह से ये म्यांमार हो गया और ये यहाँ पर चीन स्थित है, ये तिब्बत वाला हिस्सा है, ये सब तिब्बत वाला हिस्सा है। यहाँ पर है आपका नेपाल, कुछ इस तरह से, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ है भूटान, ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ठीक है, ये म्यांमार है, ये है श्रीलंका और ये मालदीव है, ठीक। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये जो स्थलीय जो है सीमा साझा करते हैं, इनमें जो है जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसलिए क्योंकि इसकी जो सीमा है देखिए बहुत ज़्यादा जो है कटा फटा है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें टेढ़ा मेढ़ा जो है सीमा है, जिसकी वजह से जो है इसकी सीमा की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी सीमा का जो है जो भारत के साथ जो है देश सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उनका जो है घटता क्रम क्या होगा इसको देख लेते हैं, कैसे याद किया जाएगा। देखिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से जो है आप याद रख सकते हैं। बचपन से MBA, बचपन से MBA, आपको याद होगा बचपन का प्यार, तो बचपन से MBA, ठीक है, उसी से याद रखिएगा। देखिए B से हो जाएगा बांग्लादेश, अभी आपने पढ़ा है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक जो है सबसे लंबी जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर है चाइना, ठीक है, दूसरे स्थान पर क्या है? चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? पाकिस्तान है। चौथे स्थान पर कौन है? नेपाल है। ये घटता क्रम है इनका। और पांचवें स्थान पर म्यांमार है। छठवें स्थान पर क्या है? भूटान है। और सबसे छोटी सीमा जो है कौन साझा करता है? तो सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान साझा करता है। कौन? अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो है क्रम है बचपन से MBA, इसको याद रखिएगा। इससे जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं, उनका घटता हुआ क्रम याद रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन की, ठीक है। देखिए भारत के लगभग मध्य से जो है एक रेखा गुजरती है जिसको 82.5 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक। इस तरह से जो है गुजरती है। ये जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोला जाता है। इससे जो है भारत के समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये भारत के जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर के गुजरती है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है नैनी, ठीक है। तो नैनी के पास से होकर के ये गुजरती है उत्तर प्रदेश में। तो देखते हैं कौन कौन से जो है राज्य स्थित हैं। तो देखिए भारत में जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ पर है यूपी, ठीक है, यूपी। उसके बाद जो है MP से होकर के गुजरती है, MP। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर जो है उड़ीसा आता है, उड़ीसा आता है। और लास्ट में जो है आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में
इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कर्क रेखा की। कर्क रेखा ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये भी भारत के लगभग जो है मध्य से होकर के गुजरती है और भारत के जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है पूछा गया क्वेश्चन। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के जो 8 राज्य हैं इनका जो है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम सेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। लोग जो है अनेक जो है वो ट्रिक वगैरह जो है याद करते हैं, जिससे जो है ट्रिक जो है क्रम से नहीं हो पाता है सेट और जो है वहीं पर गलती करके चले आते हैं। तो ट्रिक से याद नहीं करना है, मैप से याद करना है। बस अपने एटलस में आप लोग देखते जाइए। देखिए, पश्चिम से पूरब यदि क्रम देखें तो सबसे पहले जो है गुजरात पड़ता है, यहाँ पर है गुजरात। उसके बाद जो है राजस्थान पड़ता है। राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये देखिए मध्य प्रदेश का ये सब एरिया है, मध्य प्रदेश इस तरह से फैला हुआ है, ये सब मध्य प्रदेश का एरिया है। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर जो है झारखंड यहाँ पर है, झारखंड है। झारखंड के बाद जो है वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो है ये है त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हो गए। कौन कौन? मैप में देखिएगा, अपने एटलस में देखिएगा। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा के बाद म्यांमार। ठीक है, त्रिपुरा के बाद जो है मिजोरम। ठीक है, ये जो है 8 राज्य हैं। इनका जो है कभी कभी पश्चिम से क्रम पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूरब से पूछ लिया जाता है, तो इनका जो है क्रम याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारत की लंबाई की। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण जो है कितना लंबाई है, तो देखिए यहाँ से यदि एक रेखा खींच देते हैं यहाँ से, तो भारत की लंबाई कितनी है? तो भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और यदि पश्चिम से पूरब की बात करें, यहाँ से एक रेखा खींच दी जाए इस तरह से, तो भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर याद रखिएगा, 2933 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम लोग भारत के अक्षांशीय और जो है देशांतरी विस्तार की। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, और भारत की देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, 25 मिनट ईस्ट है। ठीक, तो अभी आपने देखा है कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ पर देशांतर की बात की जा रही है। यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य भारत स्थित है। और अक्षांश की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये तो भारत के मुख्य भूमि का जो है अक्षांशीय विस्तार हो गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो अंडमान निकोबार है उसका जो दक्षिणी द्वीप है, जिसको जो है ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, उसका जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, वहाँ से जो है कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो याद रखिएगा यहाँ से जो है ये है आपका ग्रेट निकोबार। यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है ग्रेट निकोबार जो है प्रारंभ होता है, यानी कि अंडमान निकोबार जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यही हम जो है अंडमान निकोबार के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो है उत्तरी अंडमान है, ये उत्तरी अंडमान है, ये जो है मध्य अंडमान है, ये जो है दक्षिणी अंडमान है, ये जो है लघु अंडमान है, लघु अंडमान है, ये कार निकोबार है, याद रखिएगा कार निकोबार, और ये जो है ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। ये है कोको द्वीप समूह,
कोको द्वीप समूह, ठीक है। इस पर जो है म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? कोको द्वीप समूह पर किसका अधिकार है? तो याद रखिएगा म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार, ठीक है। कोको द्वीप समूह और जो है अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो याद रखिएगा कोको चैनल है, ठीक है। ये है कोको चैनल, कोको चैनल। कोको चैनल जो है कोको द्वीप समूह और अंडमान निकोबार को अलग करता है। अब बात करते हैं उत्तरतम बिंदु की। तो भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? उत्तरतम बिंदु है यहाँ पर है इंदिरा कॉल, ठीक है। क्या है? इंदिरा कॉल। ये जो है भारत का उत्तरतम बिंदु है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। पूछा जाता है कभी कभी इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। अब देखिए ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करता है? तो यहाँ से एक चैनल गुजरता है जिसका नाम है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है, जिसका नाम है गौरमोता, ठीक है। क्या नाम है? गौर मोता या गुहार मोती। ये भारत का जो है पश्चिमी बिंदु है, एकदम से पश्चिमी बिंदु है। और भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। क्या है? किबुथु। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है जो कि भारत का पूर्वी बिंदु है। देखिए अब बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। और जो है मिनिकॉय द्वीप, ये जो है लक्षद्वीप का जो है दक्षिणतम जो है द्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप और जो है मालदीव के बीच से जो है कौन सा चैनल गुजरता है? इन दोनों को कौन सेपरेट करता है? इसकी बात करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से जो है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और जो है मालदीव को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है। ये जो है कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को और कार निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। तो याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आप याद रखिएगा लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेते हैं। हम पढ़ते हैं कि भारत का जो समय है वो लंदन या जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो आगे कैसे चलता है इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए जो भारत का ये जो है मानक समय रेखा है, यानी कि जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहीं से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। यहाँ से यदि ग्रीनविच की बात करें तो ग्रीनविच जो है यहाँ से 5.5 घंटा पीछे चलता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जो है आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ध्रुव है। जैसे ये जो है ग्लोब है, मान लीजिए ये जो है ग्लोब है आपका, ये ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है इस तरह से। ये जो है नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है, ठीक। और इस पर जो है अक्षांश है, ये अक्षांश है इस तरह से,
और इस तरह से ये देशांतर हैं, ठीक है, इस तरह से ये देशांतर रेखा है। तो ये जो ध्रुव वाला हिस्सा है, जैसे ये ध्रुव वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम जो है काट करके जो है यहाँ पर जो है खोल करके रख दे रहे हैं, ठीक है, यहीं से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हम इसको रख रहे हैं, ये जो है ध्रुव है, ये ध्रुव है, और यहाँ से जो है एक रेखा आती है सीधे, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। यही जो है रेखा कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है, याद रखिएगा, ये ग्रीनविच रेखा है। और इसके अपोजिट में, यानी कि ये जो है यदि ग्रीनविच रेखा है तो इसके जो है अपोजिट में, यानी कि इसके पीछे कौन सी रेखा होगी? 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। तो 180 डिग्री ये हो गई, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गई। एक रेखा हमें यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से, और एक यहाँ से, ठीक है। ये 90 डिग्री ईस्ट हो गया, ये 90 डिग्री वेस्ट हो गया। देखिए जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की तरफ जो है अपने अक्षांश पर मूव करती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब, इस तरह से जो है, इस तरह से जो है पश्चिम से पूरब अपने अक्षांश पर मूव करती है, ठीक। और पृथ्वी जो है आप सभी लोग जानते हैं 24 घंटे में अपने अक्षांश पर एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। पृथ्वी जो है इस तरह से अपने अक्षांश पर इस तरह से मूव करती है और ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो 24 घंटे में जब एक चक्कर लगा रही है, यानी कि जो है 24 घंटे में कितना जो है डिग्री घूम रही है पृथ्वी? तो याद रखिएगा 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो यदि 24 घंटे में 360 डिग्री जो है मूव कर रही है, तो इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 12 तिया 36, ये 30 आएगा, और 2 एक कम 2 होगा, और 2 मतलब 15 दूना 30 हो जाएगा। ये जो है 15 डिग्री हो गया, ये 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करेगी? 15 डिग्री मूव करेगी। यदि इसको और तोड़ा जाए तो देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 60 मिनट और 15 डिग्री, 15 चौक के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और यहाँ 1 होगा। तो 4 मिनट में पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? 1 डिग्री मूव करेगी, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना डिग्री पृथ्वी घूमती है? पूरा 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना डिग्री मूव करती है? 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। और 4 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है? 1 डिग्री मूव करती है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक रेखा जो है बीच से और खींच देते हैं, इसको इस तरह से जो है डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 दूना 30, तिया 45, चौक के 60, पचे 75, ठीक है। तो ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, ये सब जो है पूर्वी देशांतर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी जो है पूर्वी देशांतर हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो है पृथ्वी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक, इस प्रकार से सूर्य है, ठीक। जब पृथ्वी जो है इस तरह से मूव कर रही है इस तरह से पश्चिम से पूरा मूव कर रही है, तो सूर्य के सामने जो हिस्सा पड़ेगा वहाँ पर उजाला होगा, और जो हिस्सा जो है सूर्य के अपोजिट पड़ेगा वहाँ पर अंधेरा होगा, ठीक है। तो पृथ्वी इस तरह से मूव कर रही है, तो जो हिस्सा पड़ रहा है वो जो है वहाँ पर दिन पहले निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि काउंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ 1 घंटा हो गया। अभी आपने पढ़ा है कि 1 घंटे में जो है 15 डिग्री पृथ्वी मूव करती है। तो यहाँ से जो है यदि काउंट करेंगे, यहाँ से यदि पृथ्वी यहाँ तक पहुँचेगी 1 घंटा लगेगा। 30 डिग्री यदि मूव करती है तो 2 घंटा लगेगा, और यहाँ तक यदि 75 डिग्री तक मूव करेगी तब क्या घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा, यहाँ तक 5 घंटा लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4 5 घंटा लगेगा। अब देखिए भारत का जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है
वो कितना डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम जो है इस तरह से 20 से एक रेखा खींच देते हैं, यानी कि जो है 15 का आधा कर देते हैं तो 7.5 बचता है। 7.5 को जो है 75 में यदि ऐड कर देते हैं तो ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यही भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। ठीक है, तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है और 15 डिग्री 1 घंटे में मूव कर रहा है, तो 7.5 डिग्री कितने मिनट में मूव करेगा, तो याद रखिएगा 30 मिनट में। ठीक, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 30 मिनट और जोड़ देंगे, क्या नाम है, 5 घंटे में 30 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक, तो यही हम लोग पढ़ते हैं कि जो ग्रीनविच है यहाँ से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, पृथ्वी इस तरह से मूव करती है। यदि भारत में जो है सुबह 5 बजे उजाला होता है, यहाँ पर भारत में जो है सुबह 5 बजे उजाला होता है, तो ग्रीनविच जो है लंदन से होकर के गुजरता है, वहाँ कितना समय हो रहा होगा, तो वहाँ पर जो है 11:30 बज रहा होगा, रात का 11:30 बज रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक, तो इसी तरह से जो है जो हम पढ़ते हैं कि 5.5 घंटा भारत जो है ग्रीनविच से आगे चलता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, बाकी ओवरऑल आपको जो है समझ में आ गया, मैंने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है आपको। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, उसको जो है नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी अच्छे से आप लोग पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।